मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह और आज हम कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं जो हमारे बचे हुए थे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मैनिपुलेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी और आईबीपीएस एंड अदर एग्जाम्स के लिए। तो हमारी चीज़ थोड़ी कंप्लीट हो जाएंगी इन ज्योमेट्री एंड मैनिपुलेशन। ओके, तो इस केस में हमने क्या किया, हम किसी पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। सो लेट अस से हमारे पास एक पॉइंट है 5 और 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो है एक्स 5 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। फिर हमने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, और ये एक ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 0 0। ओके, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, डिस्टेंस निकालनी है 5, 2 और 3 और 4 के बीच में। तो हमें क्या दे रखा है x1 y1 और हमें दे रखा है x2 y2। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस कितनी होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए या ये आ जाएगा 2√2, दैट इजी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फॉर्म पे जिसे हम बोल रहे हैं सेक्शन फार्मूला। तो अगर मेरे पास एक लाइन है जो कि ए और बी से पास हो रही है और एक पॉइंट है बी जो कि इस लाइन को m और n के अनुपात में काट रहा है, रेशियो में काट रहा है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। करेक्ट। सिमिलरली यही पॉसिबल है कि ये पॉइंट अंदर ना हो, इंटरनल ना हो, ये पॉइंट बाहर हो, एक्सटर्नल हो। तो क्या हो जाएगा, PA और PB उनका रेशियो एक आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ प्लस हम क्या लेंगे, माइनस। करेक्ट। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो यहाँ पे फिर एक और एग्जाम्पल देख रखा है हम लोगों ने, फाइंड पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट 2, 5 एंड 1, 2 इन रेशियो 2:1 इंटरनली। तो हमें ये पता है कि ये पॉइंट तो है x1, ये पॉइंट है y1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है y2, ये है m और ये है n। तो इसके x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, mx2 2 × 1 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया 7/3 और ये हो गया 3। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 7/3 एंड 3। अब अगर हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है और उसका हमें एरिया निकालना है, एरिया हम पहले देख चुके हैं, पर ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये पॉइंट है ABC। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और इसका मॉड्यूलस लेंगे बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे एरिया निकालने के लिए अगर हमें कुछ पॉइंट दे रखें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एरिया फॉर ट्राइंगल 0, 4, 3, 6, a-8, -2। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। हमें x1 मालूम है, हमें y1 मालूम है, हमें x2 मालूम है, हमें y2 मालूम है, हमें x3 मालूम है और हमें y3 मालूम है। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसको निकाल लेते हैं। ओके, सो ये आ गया हाफ पहला है x1, तो x1 तो 0 है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास कोई टर्म नहीं आएगी, प्लस x2 है 3 इंटू y3 माइनस y1, तो -2 -4 -6 प्लस x3, व्हाट इज x3, -8, राइट, इंटू y1 माइनस y2, सो 4 -6 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया हमारे पास -18 और ये आ गया +16 और बाहर है हाफ, इसका मॉड आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो 1 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट, दैट इज। ओके, अब यहाँ पे कुछ और हमने दे रखे हैं फॉर्मूले, वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मिलते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। तो उसके अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बड़ा इजी है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3।
जहाँ पे x1 y1, x2 y2, x3 y3 क्या है, a b और c के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फिर यहाँ पे दे रखा है एक और क्वेश्चन कि आप सेंट्रोइड निकालो एक ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस हैं 5 3 4 6 8 2। तो ये ईजी है, आप निकाल पाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। x1 प्लस x2 प्लस 3/3 कर लो, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कर लो, वही x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंट्रोइड के। नेक्स्ट है हमारे पास इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। हमने देखा था कि इन सेंटर क्या होता है, अगर हमने इसके सारे एंगल्स को बाइसेक्ट किया ट्रायंगल के, और वो सारे एंगल्स बाइसेक्ट करके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम इन सेंटर। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, उसके x और y कैसे निकलेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। जहाँ पे a b c के साइड्स हैं, जो एंगल है a इसके अपोजिट साइड कितनी है a, b एंगल के अपोजिट साइड है b, और c एंगल के अपोजिट साइड क्या है c। तो ये फॉर्मूला पुट करें, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोलिनियरिटी। दैट मीन्स तीन पॉइंट हैं, वो तीनों एक लाइन में होंगे, हमें ये चेक करना है। तो एक लाइन में कैसे होंगे, या तो जो उनकी स्लोप है स्लोप बराबर होगी। मैं कह रहा हूँ एक लाइन है ए बी और एक है बी सी, तो ए बी की जो स्लोप है अगर बी सी के बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं पहली चीज़। पर हमें पैरेलल नहीं चाहिए, हमें तीनों पॉइंट एक लाइन पे चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है ए बी की, अगर वही स्लोप ए सी की होगी, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मतलब कि एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब हमने बात की स्लोप की, राइट। तो स्लोप क्या होती है, अब देख लेते हैं स्लोप क्या होती है। हमारे पास एक लाइन है जो कि x को और y को, x एक्सिस को और y एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। x एक्सिस को कर रही है x1 y1 पे, और y एक्सिस को कर रही है x2 y2 पे, और यहाँ पे ये एंगल है थीटा। तो जो स्लोप होगी, स्लोप होती है टेन थीटा, और टेन थीटा को हम बोलते हैं m जनरल। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट। और टेन थीटा कैसे निकालते हैं हम, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारी स्लोप आ जाती है, दिस इज स्लोप, करेक्ट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हमें देखना है कि हमने लाइन खींच ली, हमने पॉइंट तो हमने देख लिया, अब देखते हैं लाइन क्या है। तो लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, 4-5 लाइन की इक्वेशन है, और वो सब एक ही चीज़ को डिनोट करती हैं, पर लिखने का तरीका अलग अलग है। तो पहली लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है, स्लोप है, और x1 और y1 क्या है, ये पॉइंट्स हैं जहाँ से कि हमारी लाइन पास हो रही है। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इफ इट इज गिवन। अब एक और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, वो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पर इस केस में x और y दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो इस केस में जो स्लोप होगी लाइन की, बिकॉज लाइन तो ये हो गई, तो उसकी स्लोप कितनी होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है a, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है b, तो ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन हो गया माइनस a अपॉन b। और फिर एक और इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट, और m क्या होता है, m है स्लोप टेन थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। हमें देखना है कि हमारे पास कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑफ दिस वन, कि हमारे पास एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो इक्वेशन ये हो गया, ये डिस्टेंस तो हो गया b, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू b। सिमिलरली अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू a, जबकि ये दूरी जो होगी ये दूरी होगी a। फिर एक और फॉर्म आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये लाइन है और ये लाइन, ये जो लाइन है ए बी, ये a इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस से ऊपर, और y इंटरसेप्ट b जो है वो कट कर रही है y एक्सिस के ऊपर। तो इस इक्वेशन, इसकी जो लाइन की इक्वेशन आएगी, द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कि लाइनें पैरेलल हैं क्या। अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइनों के अगर हम रेशियो निकालें, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का, तो दोनों केसेस में वो रेशियो हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल हैं।
ओके, तो अगर ये लिखा हुआ एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x का जो रेशियो है वही कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो है, 1:1 रेशियो आ गया। ये हमारे पास ये d है, ये e है, तो क्या होगा a अपॉन डी बराबर p अपॉन e अगर होगा तो ये लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी। फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हम ये बताएं कि ये जो लाइनें दे रखी हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, इनमें से कौन सी दो लाइनें पैरेलल हैं, राइट। तो आप देखो यहाँ से कुछ मालूम चल रहा है हमको, 2 देख लो और 3 देख लो, x के जो कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो क्या आ रहा है 2, y के जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो क्या आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। फिर हमको क्या निकालना है, हमें दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 एंड पासिंग थ्रू 3 and -3। तो हमें दे रखा है कि एक लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालो। तो जो इसके पैरेलल लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k। अब ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट दे रखा है 3 and -3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू -3 रखते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा 9 माइनस 12 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई -3, तो अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -3 और 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हम कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। हमारी परपेंडिकुलर लाइन कब होंगी, हमारी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होंगी जब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के बराबर होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रोडक्ट होगा कोफिशिएंट ऑफ x का एंड प्रोडक्ट होगा कोफिशिएंट ऑफ y का, उन दोनों का सम 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर एक लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या आएगी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू k। बिकॉज अब यहाँ देख रहे हो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 12, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा -12, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0, सो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दे रखे हैं कुछ लाइंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। हमें ये मालूम करना है कौन सी लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहली लाइन और चौथी लाइन को जरा देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है -2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पहली और चौथी लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि हमें इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 के परपेंडिकुलर है और 3 और -3 से पास हो रही है। तो हमें मालूम है कि जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू k। अब ये लाइन 3 और -3 से पास हो रही है, तो इसका मतलब 4 इंटू 3 12, -3 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई 21। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 21, ये आंसर आ गया। ओके ओके, एनीवे, सो ये हम देख चुके हैं रिगार्डिंग द लाइंस, और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है मेंसुरेशन ज्योमेट्री वाला। जैसे कि हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, तो इसको प्रैक्टिस करें। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो जस्ट शेयर इट, सब्सक्राइब इट, and we'll continue with some other topics next time. Thank you.